देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना क्रिमिनल्स के बाद उस राज्य की बात जो देश के साथ कदम ताल नहीं कर रहा है, वहां की मुख्यमंत्री पर अपनी अकड़ छिपाने तक के आरोप लग रहे हैं, आंकड़े छिपाने तक के आरोप लग रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है। दीदी है कि मानती नहीं। सवाल यह है कि क्या वो वायरस का खतरा नहीं जानती। कोरोना वायरस महामारी की इस मुश्किल घड़ी में जहां केंद्र और देश की तमाम राज्यों की सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी धुन में ऐसे काम कर रही हैं जैसे पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा ही ना हो। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के इस विवाद का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक पश्चिम बंगाल में 650 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, इनमें से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। 105 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि पश्चिम बंगाल में टेस्ट की गति बहुत धीमी है। इसके अलावा ममता सरकार ने जैसे समय समय पर लॉकडाउन में ढील दी है, उससे कोरोना संक्रमण बड़ी संख्या में फैलने का डर है। इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम की ममता सरकार को चिट्ठी भी इसकी पुष्टि कर रही है। संक्रमण के दौर में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संक्रमण को समझिए। सोमवार को ममता बनर्जी 2 बार दिखी। एक पीएम मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान और दूसरी बार शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए। दोनों बार उनके बैकग्राउंड में लिखा था, लेट अस फाइट कोरोना यूनाइटेडली, यानी चलो कोरोना के खिलाफ संगठित होकर लड़ें। लेकिन यह वाक्य ममता बनर्जी के दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की लेकिन ममता को बोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद शाम को उन्होंने जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलकर सिर्फ राजनीति की। ममता बनर्जी के मुताबिक पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की तरफ से कोई राशि अब तक कोरोना से लड़ने के लिए नहीं दी गई। इसके अलावा केंद्रीय दलों की सहायता को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि हर दिन केंद्र की टीम को ही सुविधा देते रहेंगे और उनके सवालों का जवाब ही देते रहेंगे, तो फिर बाकी काम कब करेंगे। स्टेट पाবে কোথা থেকে টাকা? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা করে দেওয়া উচিত। তার কারণ এক মাস তারা লকডাউনে আছে, আরো এক মাস তারা পড়ে আছে। এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এক সময় অ্যানাউন্স করেছিল 15 লাখ করে একটা অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। আমরা কোভিড রোগ ফাইট করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা গাইডলাইন্স মানব, বাট ইট শুড বি প্রপার, ট্রান্সপারেন্ট এবং সিনসিয়ারলি উই হোপ। সকালবেলায় চিফ সেক্রেটারিকে ডাকবে, দুপুরবেলায় হোম সেক্রেটারিকে ডাকবে, সন্ধ্যাবেলায় হেলথ সেক্রেটারিকে ডাকবে, তারপর ডিএমকে ডাকবে, এসপিকে ডাকবে। কাজটা কখন হবে? তারা কাজ করবে না তারা হাজিরা দেবে? अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात और फिर सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगातार 2 दिन राज्यों की तारीफ की, लेकिन ममता का कहना है कि उनके अच्छे कामों की तारीफ ही नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस टीम भावना से इस वक्त देश के तमाम राज्य काम कर रहे हैं, ममता सरकार उससे अलग दिशा में ही है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के आंकड़े देश के दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी के आंकड़े देखिए। देश में संक्रमितों की दर 5.25% है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यही दर 5.4% है। यानी टेस्ट किए गए लोगों में कितने फीसदी संक्रमित निकले। मृत्यु दर देशव्यापी 3.1% है, जबकि यही दर पश्चिम बंगाल में 2.6% है। यानी कुल संक्रमित केस में मरने वालों की दर। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के मुकाबले रिकवरी रेट 18% बेहतर है। देश के कुल कोरोना केस में पश्चिम बंगाल में 2.5% ही है। और ये सब इसलिए क्योंकि देश में पश्चिम बंगाल में सबसे कम टेस्ट हुए हैं, बिहार से भी कम। इसलिए पश्चिम बंगाल की संक्रमण दर की तुलना उन राज्यों से करना उचित नहीं है। वहीं मृत्यु दर की तुलना भी बिल्कुल बेमानी है। वो इसलिए क्योंकि देश में हर राज्य WHO की गाइडलाइंस के तहत किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त कोरोना पॉजिटिव की मौत को कोविड-19 की मृत्यु के आंकड़े में जोड़ते हैं। वही ममता सरकार ऐसा नहीं करती। इसलिए ममता सरकार 20 कोरोना से मौत दिखाती है, जबकि यह आंकड़ा कम से कम 59 होना चाहिए। अगर सही आंकड़े दिखाए जाते, पश्चिम बंगाल की मृत्यु दर देश से ज्यादा ही होगी।
अब हम आपको वो असल वजह भी बताते हैं जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार इस संक्रमण काल में भी केंद्र सरकार से टकराने की कोशिश कर रही है। असल वजह है पश्चिम बंगाल से संक्रमितों की सही संख्या का बाहर ना आना, कई जगहों की स्थिति का बेहद खराब होना, जिससे निपटने में मदद के लिए केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा कर रही है ताकि हालात में सुधार हो। लेकिन ममता सरकार इस टीम की ही मदद नहीं कर रही है। अब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति चल रही है, ये कैसे हुआ इसे भी जान लीजिए। कोरोना से निपटने में पश्चिम बंगाल भेजी गई केंद्र की 2 टीम राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण परेशान है। पहले दोनों टीमों के आरोप समझ लीजिए। स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल का दौरा करने के लिए सही मात्रा में पीपीई किट नहीं दी गई। क्वारंटीन सेंटर से मरीजों को टेस्ट के लिए लाने में भी अपनाया जाने वाला तरीका गलत है। टेस्ट के लिए लाए जाने वाले मरीजों से भी संक्रमण बड़ी संख्या में फैल सकता है। इसके अलावा दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार से कुछ जानकारी भी मांगी है। इसमें निजामुद्दीन के मरकज में हिस्सा लेकर लौटे लोगों का तो जिक्र है ही, साथ ही ये भी पूछा गया कि जो लिस्ट केंद्र सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए दी थी उस पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इन टीम्स ने राज्य से 37 सवाल पूछे। मुख्य सवाल यह है कि लॉकडाउन का पालन किस तरह कराया जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों का चालान हुआ, सील इलाकों में कितने लोगों को बाहर जाने की अनुमति है, स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक के बाद क्या एक्शन लिया गया, अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कितने बेड हैं, गरीबों के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की। ये तमाम सवाल इसलिए पूछे गए ताकि पश्चिम बंगाल के लिए अलग से रणनीति तय की जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने शालीनता से अपनी बात रखने, सवालों का जवाब देने के बजाय उसी राजनीतिक अंदाज में जवाब देने की कोशिश की जो संक्रमण काल में एक टीम के बिखरने के संकेत हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने आंकड़े बताए हैं उससे 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर ममता बनर्जी के दावे के मुताबिक राज्य में हालात इतने अच्छे हैं तो फिर ममता सरकार केंद्र की टीम को सहयोग क्यों नहीं कर रही है? अच्छे हालात और स्थिति तो उन्हें खुद केंद्र को बताना चाहिए था। और दूसरा, अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो फिर 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत ममता बनर्जी क्यों कर रही है? उम्मीद करते हैं इन सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।